देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं। सुन के रहट की आवाज़ें, सुन के रहट की आवाज़ें, क्यों लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत बजे, दुल्हन की तरह हर खेत बजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है, तो ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जीवन का सुख देती है। इस धरती को किसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उठा तेरा, है सब पे माँ उठा तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
ये बाग है गौतम नानक का, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग बना बसंती भगत सिंह। रंग अमन कबीर जवाहर से, रंग अमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। ये गीत भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। मेरे देश की धरती सोना उगले। लेकिन आज ये गीत सुनते सुनते इसके नए अर्थ सामने आ गए। बाबा कहते हैं बच्चे, देश की धरती सोना उगलेगी, लेकिन कब? अभी तो खुद ही कहते हो ना, हर चीज में मिलावट है, कुछ प्योरिटी है ही नहीं। गेहूं में मिलावट, दालों में, चावल में। अभी तो बाबा कहता है ये देश की धरती सोना नहीं उगल रही। बाबा कहता है ये देश की धरती सोना कब उगलती है? बाबा कहता है जब स्वयं मैं आता हूं। अभी गीत सुना ना हमने, मेरे देश की धरती सोना उगले, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कवल मुस्काते हैं। बाबा कहता है अभी संगम पर बाप आए हैं कर्मों की खेती आप बच्चों से कराने। तो बाबा कहते हैं जब आप कर्मठ बनकर, बाबा कहता है इस धरती पर अपनी मेहनत का, बाबा कहता है जब लोहा मनवाओगे, तब बाबा कहता है इस धरती से अमन के फूल खिलेंगे। हाँ, अमन के फूलों की लिस्ट सुनी ना अभी? कबीर, जवाहरलाल नेहरू, गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह। बाबा कहता है ये शहीद हुए भारत की आजादी के लिए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, वास्तव में आप हो अमन के फूल। हाँ, ये भले ही शहीद हुए हैं, लेकिन इनके कोई मंदिर नहीं बनाए गए, इनको 21 तोपों की सलामी दी गई है। लेकिन ये अमन के फूल किसी और के जीवन में अमन नहीं ला सके। हाँ, आज कहने को भारत आजाद है, लेकिन बाबा कहता है गुलामी की बेड़ियां तो कहाँ टूटी। खुद ही मजबूर होकर कहते हो कि चाहते नहीं थे, कर बैठे, हो गया। हाँ, तो बाबा हमें समझाता है देखो, अभी ये धरती सोना उगलेगी। हाँ, रात को देखा ना धरती मैया ने कैसे झटके लिए। सुना आपने, भूकंप आया था रात को। तो बाबा कहता है बच्चे पहले तो धरती हलचल करेगी। क्योंकि बाबा कहता है जो पुराना कचरा है वो सब साफ होगा ना। इसलिए बाबा कहता है अब इस देश की धरती सोना उगलने वाली। तो बाबा कहता है अभी क्या है, बैलों के गले में। बैल को हम पिता की संज्ञा देते हैं। देखते हैं ना, शिव के मंदिर में नंदी बैल दिखाया। हाँ, तो बाबा कहता है गाय अगर माता है तो पिता, बैल को हम पिता की संज्ञा देते हैं। तो बाबा कहता है जब मैं आता, तो ये जो ब्रह्मा है, बाबा कहता है ये है मेरा बैल। इसके गले में बाबा कहता है जो घुंघरू है वो शिव बाबा है। बाबा कहता है बजता मैं हूं, लेकिन गले में इसके बंधा हुआ हूं। बाबा कहते हैं ये जो मुरली सुनते हो ना, ये घुंघरू तो मैं ही बजता हूं, लेकिन बैल के गले में बंधा हुआ। तो बाबा कहता है जब बैलों के गले में घुंघरू बजे, तो बाबा कहता है मैं तुमको जीवन का राज सुनाता हूं, तुम्हारे 84 जन्मों की, बाबा कहता है कथा तुमको सुनाता हूं।
तो बाबा कहता है ये सुनकर गम कोसों दूर हो जाते हैं, खुशियों के कवल मुस्काते हैं। बाबा कहता है ये है असली बात। हम्म, तो देखो जो बच्चे बाबा की रोज मुरली सुनते हैं ना, हम सभी यहाँ अनुभवी हैं। जरूर जीवन में कुछ ना कुछ हमने जरूर प्राप्त किया है बाबा को मिलकर। कहीं ना कहीं हमारी चिंताएं, हमारी जिम्मेवारियों का बोझ कुछ कुछ रिड्यूस तो जरूर हुआ है। तो बाबा कहता है ये गम कोसों दूर भागेंगे तुमसे। तुम बस बैलों के गले में जो ये घुंघरू है ना, बाबा कहता है इसको सुनते जाना, ये देश की धरती सोना उगलेगी। हम्म, तो बाबा कहता है आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे। हम्म, बाबा कहता है जब ये संगम की रुत आती है ना, तब बाबा कहता है ये मस्त बहार जब आती है, तब बाबा कहता है हर आत्मा दुल्हन की तरह सजती है। तो बाबा कहता है देखो ये धरती है, ये जीवन का सुख देती है। तभी तो हम धरती को माँ कहते हैं। धरती की गोद में पलते हैं, धरती का ही दिया खाते हैं, ये पाल रही है हमको, ये माँ है हमारी। देखो हमारी जो लौकिक मदर होते हैं ना, वो बच्चे को कितना समय गोद में उठाते हैं, कितना समय। साल सवा साल का बच्चा होता है, 1.5-2 साल का होता है, इतने बच्चे को कोई गोद में नहीं उठाता। लेकिन ये धरती माँ, हम 70 के होए, 80 के होए, 90 के होए, ये कभी नहीं कहती कि अब मैं नहीं उठा रही तुझे, तू बहुत मोटा हो गया अब तो। ये उठाती जाती है, खिलाती जाती है। हम्म, तो ऐसी माँ जो हमको जीवन का सुख देती है, बाबा कहता है बच्चे अभी संगम पर ऐसी माँ की सेवा करो। हम्म, धरती को बाबा कहता है साकाश दो, क्योंकि इसी धरती से बाबा कहता है अमन के फूल खिलेंगे। तो बाबा कहता है संसार में कोई भी हलचल हो, बाबा कहता है तुमको हलचल में नहीं आना, तब ये अमन के फूल खिलेंगे। हलचल तो होगी, भूकंप तो आएंगे। हाँ, बाबा कहता है धरती भी भूकंप देगी तुमको। और बाबा कहता है जो तुम्हारे कार्मिक अकाउंट है, ड्रामा में भी बाबा कहता है कई सीन आएंगे ऐसे, जो बाबा कहता है भूकंप की तरह तुमको हिलाएंगे। लेकिन अमन का फूल, बाबा कहता है शांति का फूल वही बनेगा जो हलचल में ना आए। तो उसके लिए बाबा कहता है अभी आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो बाबा कहता है ऐसी माँ का उपकार है हम सब पर। तो सुबह या शाम को एक समय बैठकर ना प्रकृति के पांचों तत्वों को साकाश देना चाहिए। पांचों तत्वों को, क्योंकि इतने तो हमें समझ कभी थी ही नहीं जीवन में। देवता जरूर माना है हमने, जल को देवता माना, अग्नि को देवता माना, धरती को माँ माना, आकाश को पिता माना। लेकिन इनको दे कैसे, इनके ऋण से उऋण कैसे हो, वो हमको किसी ने नहीं बताया। तो बाबा कहता है बच्चे उठते बैठते इन पांचों तत्वों को बाबा कहता है शुक्राना। तो बाबा कहता है ये भाव हमेशा रखो। फिर आज की मुरली हम शुरू करते हैं, क्योंकि खेती पर ही मुरली चल रही है हमारी। तो आज की मुरली फिर शुरू करते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे सत्य का संग संगम में ही होता है। सत्संग बाबा कहता है आपने भक्ति में खूब किए, कहते हैं हम सत्संग पे जा रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है वास्तव में सत्य का संग, भगवान का संग, बाबा कहता है केवल तुमको संगम पर ही मिलता है। अभी तुम सत बाप के संग में बैठे हो। बाबा कहता है दुनिया में सत्संग होते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, वो भगत एक दूसरे के साथ बैठते हैं, इसको कहते हैं सत्संग। लेकिन यहाँ बाबा कहता है सत्संग क्यों है, क्योंकि आत्माएं परमात्मा के साथ बैठी। इसको बाबा कहता है सत्य का संग। बाप की याद में रहना यही सत्संग है। बिना सत्संग आत्मा में निर्बल से बलवान नहीं बन सकती। बाबा कहता है बच्चे जब तक आप मुरली नहीं सुनो, मुझे याद नहीं करो, तब तक बाबा कहता है ये आत्मा निर्बल से बलवान बन नहीं सकती। इस सत्य के संग में कल्प कल्प संगम पर ही बच्चे बैठते हैं। बाबा कहते हैं पिछले कल्प में तुम बैठे थे, आज फिर से ड्रामा रिपीट हो रहा है। इसलिए दुनिया तो नहीं जानती कि सत्य का संग किसको कहा जाता है। वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई सत्संग में नहीं जाते, कहते हैं कि जा रहे हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में जो भगत आत्माएं हैं
वो कहती तो है कि हम सत्संग पे जा रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है वास्तव में कोई जाता ही नहीं है, क्योंकि बाबा कहता है मैं तो हुई नहीं कहीं पे, तो किसका संग किया आपने? हुँ? इसलिए वे देह अभिमान में आ जाते, तुम नहीं आएंगे। बाबा कहता है तुम तो आत्मा बनकर बैठते हो ना, भगत थोड़ी आत्मा बनकर बैठते हैं। और वहां सुनाने वाला भी बाबा कहता है कौन है? देहधारी है। उसका भी कोई बाप है, उसका भी कोई टीचर है, उसका भी कोई सतगुरु है। तो बाबा कहता है वो तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति दे ही नहीं सकता। हुँ? आत्मा सत के संग बैठती, कोई मनुष्य सत के संग नहीं बैठ सकते। बाबा कहता है बच्चे, आत्मा ही उस परमात्मा के साथ बैठ सकती है। कोई देहधारी, कोई मनुष्य, कोई संत, कोई फकीर, बाबा कहता है मेरे साथ बैठ ही नहीं सकता। जब तक बाबा कहता है आत्मनिश्चय ना हो, आत्मा को कोई ना पहचाने, तब तक बाबा कहता है मेरा संग मिल ना सके। हुँ? तो अभी तुम्हारा संग हुआ है सत बाप के साथ, फिर संग लगता है देह का। अब धरती भी है, मिट्टी भी उपजाऊ है, लेकिन बाबा कहता है बैल ही ना हो तो खेती कैसे करोगे? हाँ, तो बाबा कहता है अभी बैल मिला ना, ब्रह्मा मिला, उसके घर जब जब बाबा कहता है वो चलता है बैल, तो गले में घुंघरू बजते हैं। तो बाबा कहता है वास्तव में ये चलना क्या है? बाबा कहता है ये है मुरली का बजना। बाबा कहता है ये जो तुम साज सुनते हो ना, बाबा कहता है ये मेरा है गले में बैल के, लेकिन बाबा कहता है घुंघरू मेरे हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, कोई का संग जास्ती है तो कोई का कम। बाबा कहता है बच्चे बैठे तो बाप के साथ हैं, लेकिन सारा दिन में बाबा कहता है कईयों का बुद्धि योग बाप से ज्यादा है, कईयों का कम है। बाबा तो देखता है ना कौन कितना याद करता है। आत्मा भी वंडरफुल है, परमात्मा भी, और ये दुनिया भी। बाबा कहता है सब कुछ वंडरफुल है। सौभाग्य तो आत्मा को मिलना है कि मैं फलाना हूँ। आत्मा कैसे हो गई है? अंडे, कच्च, मच्छ सब खा जाती है। बाबा कहता है देखो अभी आत्मा कितनी तमो प्रधान बनी कि अभी क्या क्या खाती है, अंडे भी खाती है, कच्छ, मच्छ सब खा जाती है, मांसाहार करती है ना। हाँ, तो बाबा कहता है देखो अभी आत्मा की क्या दुर्गति हुई। हर एक भस्मासुर है, अपने को ही भस्म करते हैं। कहते हैं हमको नॉनवेज नहीं मिलता ना, हमको तो खाने का ही मजा नहीं आता। बाबा कहता है ये सब कौन बन बैठे? भस्मासुर बन बैठे, अपने को ही भस्म करते हैं। चढ़ती कला एक जन्म में होती है, फिर उतरती कला में 83 जन्म बाबा कहता है लग जाते हैं। बाबा कहता है चढ़ती कला तेरे बहाने सर्वत का भला। बाबा कहता है वो अभी है, बस ये अंतिम जन्म तुम्हारा। और उतरती कला में बाबा कहता है तुमको फिर से 83 जन्म लग जाएंगे। संगम पर बाप दादा परमात्मा प्यार के पात्र बच्चों से मिलने और बच्चों का बर्थडे मनाने आते हैं। बाबा कहता है बच्चे मैं तुम बच्चों का बर्थडे मनाने आया हूँ, आत्माओं का मिलने आया हूँ तुमसे, क्योंकि आत्मा का बर्थडे तो कभी हुआ ही। हम्म? इसलिए बाबा कहता है इस अंतिम जन्म में आप स्वयं को पहचानते हो। हम्म? तो बाबा कहता है अभी मैं तुम बच्चों का बर्थडे मनाने आया हूँ। बाप और बच्चों का अथाह प्यार है, तो जन्म भी देखो साथ साथ है। हम्म? संगम पर बाप कहता है ऐसा जन्म किसी का भी नहीं है कि बाप और बच्चे एक ही दिन पैदा हुए हों। बाबा कहता है दुनिया में हो सकता है बेटे की जन्म तिथि और महीना एक हो, लेकिन साल बाबा कहता है एक सा हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ देखो, बाबा कहता है जिस दिन आत्मा जन्म लेती है उस दिन तुम्हारा बाप भी जन्म लेता है, क्योंकि तुमने खुद को पहचाना और मुझे पहचाना। तो बाबा कहता है हम दोनों का बर्थडे साथ साथ हो गया। तो बाबा कहता है अब मैं बच्चों का बर्थडे मनाने आया हूँ, तो खाली हाथ थोड़ी आऊंगा, बर्थडे गिफ्ट भी तो लेकर आऊंगा ना। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे बर्थडे गिफ्ट क्या है? बाबा कहते हैं स्वर्ग जाने की तैयारी। हम्म? देखो दुनिया में हम भी अपने बच्चों को बर्थडे का गिफ्ट देकर आते हैं। हाँ, क्या क्या देते हैं? बाबा कहता है जो भी देते हो ना, बस एक ही जन्म चल जाए तो काफी है। कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं विद इन सेकेंड्स खाया और खत्म। कोई कपड़ा होगा तो पहना, कुछ महीने पहना फिर खत्म। हाँ, बाबा कहता है कितनी भी एक्सपेंसिव चीज आप दोगे,
बाबा कहता है वो एक जन्म से ज्यादा नहीं काम आने पर। लेकिन यहाँ बाबा कहता है जो मैं देता हूँ तुमको तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, ये बाबा कहता है 21 जन्म की तुमको बादशाही दे रहा हूँ। सोचो, बाबा कहता है अभी तो मेरे दिल तख्त पर बैठे हो। हम्म तो सोचो, भगवान हमारा जन्मदिन मनाने आए तो क्या छोटी चीज है। हम्म तो बाबा कहता है नाम भी भक्तों ने शिवरात्रि रखा है। इस दिन भगत लोग व्रत रखते हैं। बाबा कहता है कब है आपका हमारा जन्मदिन? शिवरात्रि को। बाबा कहता है बच्चे इसी दिन जब मैं आता हूँ तुम आत्माओं का भी जन्म होता है, अर्धरात्रि में। बाबा कहता है तुम मुझे भी पहचानते हो। तो खाने पीने का व्रत करते हैं भगत लोग, भावना में वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने का व्रत रखते हर वर्ष रखना पड़ता है। बाबा कहता है जो भक्त आत्माएं हैं शिवरात्रि पर व्रत करती हैं, तो खाने पीने का अन्न का व्रत करते हैं, भावना से वृत्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं ना। कहते हैं नहीं आज हमारा व्रत है, आज हम गुस्सा नहीं करेंगे, निंदा चुगली नहीं करेंगे, आज तो हम जागरण करेंगे, मंदिर जाएंगे, लोटा जल चढ़ाएंगे। तो बाबा कहता है ये व्रत उनको फिर हर वर्ष रखते हैं। आपने क्या व्रत रखा? हम्म बाबा कहता है पहले तो देखो किसी का जन्मदिन होता है ना, तो उस दिन कोई व्रत रखेगा? सोचो, हमारे घर में बच्चे का जन्मदिन हो या बाप का जन्मदिन हो और बच्चे व्रत रख लें कि आज पापा का जन्मदिन है, आज हमारा फास्ट है। करेंगे ऐसे? हमारे तो बच्चे यहाँ ऐसे कभी नहीं करेंगे। हाँ, वो तो हफ्ता पहले से ही बोलेंगे पापा कहाँ पार्टी दे रहे हो। हम्म तो बाबा क्या कहता है देखो कैसी ये शिवरात्रि भगत मनाते हैं, बाप का जन्मदिन है और बच्चे व्रत रख के खड़े हुए हैं। तो बाबा कहता है आप कौन सा व्रत करते हो जो एक ही बार लेते हो? बार बार बाबा कहता है तुमको ये व्रत नहीं लेना पड़ता कि अगले साल शिवरात्रि आएगी फिर से खाना छोड़ देंगे। बाबा कहता है नहीं, आपका व्रत एक ही बार लेते हो, कौन सा? पवित्रता का। हम्म बाबा कहता है बच्चे मुझको तो पवित्रता का व्रत चाहिए। मनसा आपकी शुद्ध हो, वाचा शुद्ध हो, कर्मणा शुद्ध हो। बाबा कहता है ये व्रत मुझको चाहिए। हाँ, तो बाबा कहता है ये धरती सोना तो तभी उगलेगी जब व्यर्थ को बाबा कहता है हटाएगी। खरपतवार तो हटाना पड़ेगा ना खेत से। हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे आपकी मनसा, आपकी वाचा, आपकी कर्मणा, ये बाबा कहता है शुद्ध होनी चाहिए, तब ये धरती सोना उगलेगी। हम्म नहीं तो ऐसे कैसे सोना उगल देंगे हम? बाबा कहता है ना तुम्हारे मुख से सोना निकले, बाबा कहता है ऐसे। बाबा कहता है तुम्हारे मीठे बोल हो, जो बाबा कहता है किसी का जीवन पलट दे। तो बाबा कहता है ये धरती फिर सोना उगलेगी। अपवित्रता के मुखे 5 साथी है, पांचों का व्रत लिया है। हाँ, बाबा कहता है ना 5 विकार हैं, बाबा कहता है ये अपवित्रता के साथी। इन पांचों का व्रत लिया है या एक का ही लिया है? बाबा कहता है बच्चे अगर एक भी छोड़ दिया ना तो ये पांचों बाबा कहता है फिर से आ जाएंगे। बच्चे कहते हैं छोटे छोटे कभी मनसा में संकल्प आ जाते, वाचा में नहीं, मनसा में कौन देखता है? बाबा कहता है बच्चे कई बार क्या कहते हैं बाबा, वाचा में तो नहीं आते लेकिन मनसा में अंदर कुछ ना कुछ तो चल जाता है कभी कभी। लेकिन कोई बात नहीं, अंदर कौन देखता है कि अंदर हम क्या सोचते हैं? मुंह से तो नहीं निकालते ना। तो बाप दादा कहते छोटे छोटे बाल बच्चों से प्यार होता है ना, आपने दरवाजा खोला है। बाबा कहता है अंदर अंदर सोच रहे हो ना व्यर्थ को, तो बाबा कहता है आपने माया का गेट खोल दिया। अब बाबा कहता है देर नहीं लगेगी मुख से निकलने में भी, देर नहीं लगेगी। एक हम सुन रहे थे, एक स्टूडेंट था कॉलेज का और हॉस्टल में जैसे रहता था, तो हॉस्टल के बच्चों को अक्सर पैसे की शॉर्टेज रहती है। तो सामने उसके ना, हॉस्टल के सामने एक बुढ़िया रहती थी और उसकी एज भी काफी थी। तो बुढ़िया वो क्या करती थी, लोगों का सामान गिरवी रखकर उनको पैसा देती। तो बच्चे को जरूरत थी पैसों की, तो एक दो दोस्तों से मांगा तो उसको मिला नहीं। अब वो बुढ़िया को रोज देखता अपनी हॉस्टल की खिड़की से और वो रोज सोचता था कि ये बुढ़िया मर जाए, इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं।
हाँ मुझे पैसा चाहिए। ये बुढ़िया देखो इस उम्र में ये गिरवी रखती है सामान और पैसा कमा रही है, ये किसके लिए छोड़ के जाएगी? तो वो बच्चा अपनी हॉस्टल की खिड़की से जब वहां देखता था तो कई महीनों तक उसके मन में ये संकल्प चलता था। तो कई बार वो ये भी सोचता था कि मैं ही जाके इसका गला दबा दूं, क्योंकि उसको पैसों की जरूरत रहती थी। हाँ, तो एक दिन क्या हुआ, एक घड़ी थी उसके पास में, बहुत मजबूरी आई तो वो बुढ़िया के पास चला ही गया। अब बुढ़िया को कहने लगा कि ये आप घड़ी रखो और मुझे कुछ पैसे चाहिए। और उसकी कंडीशन ऐसी थी तो क्या वो उठे तो क्या वो बैठे। कांपते हाथों से उसने वो घड़ी पकड़ी। हाँ, तो क्या हुआ, उस बच्चे ने पता नहीं उसके मन में ऐसा क्या आया, उसने उस गुड़िया को एक धक्का मारा। और धक्का मारा तो वो सूखा पत्ता तो पहले ही थी, कुछ था ही नहीं उसके शरीर में, वो गिर पड़ी और मर गई। अब संजोग की बात है, जब उसने उसको धक्का दिया ना तो वहां कोई भी नहीं था, किसी ने देखा नहीं। वो तुरंत दौड़कर अपने हॉस्टल में वापस आ गया और अपना कमरा बंद करके वो हक्का बक्का होकर बैठा है। वो सोच रहा है ये मैंने कर क्या दिया, मैं तो वहां घड़ी गिरवी रखने गया था, लेकिन ये हुआ क्या अचानक मुझे, कैसे मैंने उसको धक्का दिया और बुढ़िया मर गई। हाँ, तो ये जो छोटा सा दृष्टांत है ये हमको क्या सिखाता है, ये हमको सिखाता है कि हमारे मन में बाबा कहता है जो भी संकल्प चलते हैं ना, बाबा कहता है बच्चे ये बाहर निकलते हैं। आपने जो भी सोचा, बार बार विचार किया, ये बाबा कहता है मुख से भी निकलेंगे और कर्मणा से भी हो जाएंगे। तभी तो हम कईयों को कई बार कह आते हैं कि माफ करना, हाथ उठ गया। कहते हैं नहीं कहते? हाँ, कई बार हम कहते हैं इतनी जोर से मारा जबकि मैं मारना भी नहीं चाहता था, इतना कुछ कह दिया मैं कहना भी नहीं चाहता था। हाँ, हम जो हमारी ये कर्मेंद्रियां है ना, इनको तो हम चाहते हैं कि कंट्रोल करें, क्योंकि ये दिखती है अनकंट्रोल हुई, दूसरों को भी पता चलता है। जब हमारा हाथ अनकंट्रोल होता है, जब हमारी वाणी अनकंट्रोल होती है तो दूसरे भी नोटिस करते हैं। लेकिन यहां से जब ब्रेक हमारी फेल हो जाती है ना, तो ये कोई नहीं देखता। और बाबा कहता है यहां से जब ब्रेक फेल हुई तो बाबा कहता है ये तो डैमेज होगा ही। इसलिए बाबा कहता है बच्चे एक एक संकल्प संगम पर बैठे हो ना, कर्मों की खेती करने के लिए, कहते हो मेरे देश की धरती, ये सोना बाबा कहता है तभी उगलेगी जब बाबा कहता है एक एक संकल्प पर आपकी अटेंशन होगी। हाँ, तो यहाँ फिर बाबा ने समझाया, देखो बच्चे कहते हैं कि बाबा छोटे छोटे तो संकल्प कभी कभी मन में आ जाते हैं, लेकिन वाचा से तो नहीं निकलते ना, तो कौन देखता है। बाप दादा कहते बच्चे छोटे छोटे बाल बच्चों से प्यार होता है ना, तो आपने दरवाजा खोल दिया। छोटे छोटे बच्चों को देखकर प्यार आता है ना, तो बाबा कहता है आपने गेट खोल दिया, माया आ गई, अब तो मुख से भी काम लेगी और हाथों से भी लेगी। हम्म, तो इसलिए बाबा कहता है दरवाजा खोलना अर्थात कमजोरी, बाबा कहता है आपके अंदर आना। जन्मते ही बाप ने क्या दिया, पवित्र भव, योगी भव, ये वरदान दिया ना। बाबा कहता है जन्मते ही तुम बच्चों को, हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे मैंने भी तुमको क्या दिया, ये वरदान दिया। दुनिया में भी जब बच्चा पैदा होता है ना, तो आते ही डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाने शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे मैंने भी जन्मते ही तुमको इंजेक्शन कौन सा दिया है, पवित्र भव, योगी भव। यही तुम्हारा बाबा कहता है शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। बाकी हाँ, तुमको अन्न से बाबा कहता है भूखे बैठने की जरूरत नहीं है। तो बाबा ने बताया पवित्र भव का वरदान। बाबा कहता है ये तुमको बर्थडे की सौगात लेकर आए हैं। बाबा कहता है यही तो तुम्हारी सौगात है। 70 वर्ष बाप दादा ने अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी का खेल देख लिया। हम्म, अभी तो ये मुरली थोड़ी और भी पुरानी हो गई, लेकिन जब ये चली थी तो 70 वर्ष हो चुके हैं बाबा को ज्ञान सुनाते सुनाते। बाबा कहता है बच्चे 70 वर्ष बाप दादा ने अलबेलेपन, आलस्य, बहानेबाजी का खेल देख लिया। आज के दिन भक्त जागरण करते सोते नहीं है, आपका कौन सा जागरण है। हम्म, बाबा कहता है शिवरात्रि करते हैं ना भगत, तो रात को जागरण करते हैं, सोते नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हारा कौन सा जागरण है। बाबा कहते हैं तुम्हारा यही जागरण है, अपनी पवित्रता पर अटेंशन देना।
तो बाबा कहता है कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हो? कौन सी नींद आती है? बाबा कहता है विकारों की नींद आती है, आलस की नींद आती है, अलबेलापन आता है। बाबा कहता है इस नींद में तुम सो जाते हो तो तुम्हारा जागरण भंग हो जाता है। ये बाबा कहता है तुम्हारा है सच्चा सच्चा जागरण। तो कोई भी देखो क्रोध अभिमान लोभ आता है तो कहते यह तो चलता है, पता नहीं चलाया किसने। बाबा कहता है देखो आजकल तो हो गया ना, किसी को डायबिटीज नई नई पता चलती है, डॉक्टर कहता है आपको डायबिटीज है, तो पेशेंट सरप्राइज नहीं होते, वो कहते हैं ये तो सबको है। तो क्या किया आज हमने, बीमारियों को भी ग्रांटेड ले लिया कि सबको है तो एक मुझे भी हो गई, क्या फर्क पड़ गया। बीपी सब है, सब बीपी की गोलियां खाते हैं, हम भी खा रहे। तो आज हमने क्या किया, बीमारियों को अपना लाइफस्टाइल बना लिया कि सबको है, सब गोलियां खाते हैं, सब गोली खा के जी रहे हैं। तो बाबा हमें क्या समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे ये क्रोध अभिमान ये लोभ आता है ना, तो कहते हो ये तो चलता है, पता नहीं बाबा कहता है ये कब से चल रहा है, किसने चलाया, ये क्या है, अलबेलापन नहीं है, मैंने किया रॉन्ग ये नहीं कह सकते। हाँ बाबा कहता है बच्चे ये जो बीमारी आपको लगी ना, लोभ की मोह की अहंकार की, ये किसने चलाई? जो कह रहे हो कि चलता है, सभी लोभी है, सभी क्रोधी है, मैं भी कर रहा हूं तो क्या फर्क पड़ रहा। तो बाबा कहता है ये बीमारी किसने चलाई? कहते हो सबको क्रोध आता है। हाँ, तो बाबा कहता है ये क्या है, ये है अलबेलापन। इसको बाबा कहता है नींद। इस नींद से बाबा कहता है तुमको जागरण करना है। तो बाबा कहते हैं दूसरे पर दोष तो सहज लगाते थे हो कि ये ना करे तो मैं भी ना करूं। हम्म, दूसरों पर बाबा कहता है दोष लगाते हो ना कि ये ना करे तो मैं भी ना करूं। तो बाबा कहता है देखो आज आत्मा कितनी, बाबा कहता है लाचार है। कहाँ बाबा कहता है भारत आजाद हुआ। आज तो बाबा कहता है तुम इतने गुलाम हो कि तुम कहते हो ये नहीं उकसाता तो मैं नहीं बोलता। इसको बाबा कहता है आज आत्मा का आत्मा से योग लगा हुआ है। बाबा कहता है योग लगाना तुम्हें बहुत अच्छा आता है। तुम ये मत कहो कि हम बाबा को कैसे याद करें, योग कैसे लगाएं। बाबा कहता है योग में सब मास्टर हो। एक तुमको हंसाता है, तुम हंस पड़ते हो। कोई एक तुमको रुलाता है, तुम रो भी पड़ते हो। कोई एक तुमको गुस्सा दिलाता है, तुम गुस्से भी हो जाते हो। होते हो नहीं होते? उस एक का इतना बड़ा रोल है हमारे जीवन। तो बाबा कहता है अभी तो मनुष्य आत्मा का मनुष्य आत्मा से योग है। कहते हो चाहते नहीं थे, लेकिन इसने रुला दिया। मैं तो अच्छा ही बैठा था, अच्छे ही मूड में था, लेकिन इसने बात ऐसी करी मुझे रोना आ गया। योग लगा ना, जो फ्रीक्वेंसी वो हमको दे रहा था हमने कैच कर ली। एफएम चलाते हैं ना रेडियो, तो जिस फ्रीक्वेंसी पर कोई म्यूजिक गाना बजता है, उस फ्रीक्वेंसी पर हमको सुई रोकनी पड़ती है। अब बाबा कहता है दुनिया में तो यही हो रहा है। जो फ्रीक्वेंसी सामने से कोई लेकर आ रहा है, ये सुई आराम से वहां रुक जाती है। हम कहते हैं क्या करें, इसने हंसाया, इसने रुलाया, इसने गुस्सा दिलाया, इसने लालच जगा दी। हम तो ये काम लॉटरी वाला कभी नहीं करते। हाँ, हम तो जुआ कभी नहीं खेलते, लेकिन क्या करें, इसने उकसा दिया तो हमने कर दिया। बाबा कहता है देखो कितना अच्छा योग लगता है तुम्हारा। ये योग क्यों लगा? बाबा कहता है अभी क्या किया, वो भी देह अहंकार में था कि मेरे से बड़ा कोई क्रोधी नहीं है। और बाबा कहता है तुमने बोला अच्छा मैं बताता हूँ, मैं ठीक करता हूँ, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। तो बाबा कहता है फिर तुम उससे भी बढ़कर बाबा कहता है बाहर आए। तो बाबा कहता है कितनी इजीली तुमने कैच कर ली वाइब्रेशंस। यही बाबा कहता है मेरे साथ कर लो। बाबा कहता है ऐसे ही तो बस कहता हूँ मुझे भी याद करो, मैं कौन हूँ। मैं शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर। बाबा कहता है जब अपने को आत्मा समझकर, जब बाबा कहता है मुझे याद करोगे तो मेरी भी एक फ्रीक्वेंसी है। जब भगवान को हम याद करते हैं, भगवान की भी एक फ्रीक्वेंसी है। बाबा कहता है उस सुई पर आकर रुक जाओ। दुनिया के साथ तो हमने कभी सीखा ही नहीं योग लगाना, याद करके ही आंसू आ जाते हैं।
फोन पर आवाज सुनते हैं तो मन भावुक हो जाता है। हमको बड़े अच्छे योग लगाने आते हैं, लेकिन जब उसकी बात आती है तो हमारा जो सारा जो सॉफ्टवेयर है ना वो डंप पड़ जाता है। कहते हैं इसको कैसे याद करें? बाबा कहते हैं यही मुश्किल है। यही क्यों मुश्किल है? क्योंकि वो भगवान निराकार है। बाकी तो सब बैठे हैं। कोई बच्चा बनकर, कोई बूढ़ा बनकर, कोई दोस्त बनकर, कोई शत्रु बनकर। तो योग लगाना बड़ा आसान है। कहते हैं ना, इसका नाम मत लिया करो, लेते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। नाम लेते ही गुस्सा आ जाता है। देखो आत्मा कितनी रेडी है योग लगाने के लिए। नाम लेते ही गुस्सा आ जाता है। कहते हैं उसका नाम मत लो, मेरा दिल रोता है उसको याद करके। मुझे उसकी याद आती है, मेरा रोटी खाने का भी मन नहीं करता, क्योंकि प्यार इतना था उससे। करते हैं हम, नहीं करते ये सब। हाँ, बाबा कहता है बस शिफ्ट कर दो इसको। दुनिया से तो बाबा कहता है तुमको कुछ मिलेगा नहीं। आज तक भी बाबा कहता है चेक कर लो क्या मिला है दुनिया से योग लगाकर। आंसू ही मिले हैं, तकलीफ ही मिली है, दर्द ही मिला है। हाँ, तो बाबा कहता है अब ऐसे मुझे याद कर लो। बाबा कहता है मैं भी तो सागर हूं ना फ्रीक्वेंसीज का। सबसे बड़ा एफएम तो वही है। फादर ऑफ माइट एफएम। तो बाबा कहता है बच्चे सर्व शक्तियां बाप से ले लो। जो बाबा कहता है तुमको गीत सुनना है, एफएम पे गाने बहुत आते हैं अलग अलग चैनल्स पे। बाबा कहता है जिस चीज की तुमको जरूरत है ना, बाबा कहता है वो मुझसे ले लो। हम्म लेकिन हाँ, सुई को रोकना आना चाहिए हमें। रुक जाए ये। कई बार होता है ना, एफएम चलाते हैं, वॉइस क्लैरिटी नहीं मिलती तो कहते हैं कुछ समझ तो आ ही नहीं रहा। इसलिए बाबा कहता है जब तुम्हारे भीतर के संकल्प शांत होंगे, तब बाबा कहता है वो कैचिंग आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं होगी। आप देखना, जब हम कहते हैं ना कि सामने वाले ने बात ही ऐसी कर दी कि मुझे गुस्सा आ गया, उस समय हमारी जो ये सुई है ना, ये पूरी उसको कैच करती है सामने वाले को। उस समय हमारी बुद्धि की सुई कहीं नहीं घूमती। उस समय हमें कोई याद नहीं आता। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे ऐसे ही बाप से योग लगा लो। मुश्किल थोड़ी है। तुम तो बाबा कहता है ऑलरेडी पीएचडी किए हुए हो। हम सब जानते हैं ये सब करना। हम सब ने पूरे जीवन में यही सब किया हुआ है। किसी को याद करके मन भावुक होता है, रो पड़ते हैं। किसी को कहते हैं उसका नाम ही मत लिया कर मनूस का मेरे आगे। हम्म, तो ये योग ही तो है छोटे छोटे। हम फील करते हैं उस चीज को। सिर्फ कह नहीं रहे कि मनुष्य का नाम मत ले। हम उस चीज को फील करते हैं। मेरा मूड खराब हो गया। करते हैं, नहीं करते? बाबा कहता है लेकिन जब योग की बात आती है तो बस इतना ही योग है कि कोई गाना चला दो, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई। बाकी बाबा कहता है तुम्हारे अंदर कोई फील ही नहीं आता। फील नहीं आता। हम सिर्फ कह नहीं रहे कि सामने वाला मनहूस है। हम उसको फील करते हैं कि मेरा मूड खराब कर दिया, किसका नाम ले लिया। हम वहां से उठ के ही चल पड़ते हैं। कहते हैं इसकी शक्ल ही नहीं देखनी मुझे। तो वो सिर्फ हमारी वाचा तक नहीं है वो बातचीत, वो हमारे स्वरूप का हिस्सा बनती है। लेकिन जब हम बाबा को याद करते हैं तो वो तो सिर्फ भीतर भीतर चलता रहता है कि गीत बजा, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजे, आज बाबा को आधा घंटा याद कर लिया। इसको याद करना नहीं कहते। ये याद करना नहीं है। बाबा कहता है दुनिया को तो तुम याद करते हो। कोई शरीर भी छोड़ चुका उसको याद करके हम भावुक हो जाते हैं। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको समझाता है देखो, दूसरे पर दोष करना तो कितना सहज है, ये ना करे तो फिर मैं भी ना करूं। बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को खत्म नहीं कर सकते? बाबा कहते हैं भगवान तुमसे कह रहा है कि बच्चे गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर। हाँ, बाबा कहता है क्रोध का बच्चा रोब भी भिन्न प्रकार का है। क्रोध के भी बच्चे हैं बाबा कहता है। जब तुमको रोब आता है, कोई बात बाबा कहता है ऊंची आवाज में किसी को कहते हो। बाबा कहता है कई कहते हैं क्रोध तो नहीं करते, लेकिन रोब से तो बोलना पड़ता है। तो बाबा कहता है बच्चे को जगह दे दी, बाप पीछे पीछे आ रहा है। रोब आ गया तो गुस्सा भी आ रहा है फिर तो। तो बाप जो बार बार कहता है वह याद नहीं, उसने जो किया वो तुमको याद है। देख लो, भगवान भी ऐसे बच्चों के साथ बैठकर बातचीत करता है जैसे हमारे माँ बाप करते हैं।
कई बार कहते हैं ना, कहते हैं मैं तेरे को इतनी बार कहता हूँ कि तू घर आ जा, उससे झगड़ा नहीं कर, तेरे को मेरी बात तो याद नहीं रहती। हाँ, उसने तेरे को क्या बोला ये तुझे रट्टा पड़ा। बाबा भी हमें यही कह रहा है। बाबा कहता है मैं तुमको बार बार कहता हूँ कि बच्चे, बार बार क्या कहता है कि वो सब याद नहीं करो, लेकिन बाबा कहता है तुम बार बार कहते हो बाबा उसने ये कहा, उसने ऐसा किया तो मैंने किया, उसने ऐसा बोला तो मैंने किया। बाबा कहता है मेरी बात तो तुम मानते नहीं हो, याद नहीं करते, और दुनिया की बातें बाबा कहता है दिल पर लिख कर रखी हुई है। तो बाबा कहता है तो बहानेबाजी हो गई ना, कहते हो बाबा हमको याद ही नहीं रहा। बाबा कहता है याद तो तुमको था, लेकिन दुनिया की बातें याद थी। बाप ने तुमको क्या बोला, बाबा कहता है ये तुमको याद नहीं। तो संस्कार का सामना तो करना ही है, ये पेपर है। बाबा कहता है बच्चे, धरती पर हल चलाना है ना, तो मेहनत तो बाबा कहता है बच्चे करनी पड़ेगी। अब दूसरी आत्माओं के जो संस्कार हैं, बाबा कहता है कि बच्चे उन संस्कारों को पेपर समझकर तुमको पास करना पड़ेगा। खुद दुखी नहीं हो जाओ, खुद दुखी नहीं हो जाओ। तो बाबा कहता है एक जन्म की पढ़ाई सारे कल्प की प्राप्ति है। बाबा कहता है बस ये थोड़ा सा तो समय है, अब गए कि तब गए। ये बाबा कहता है थोड़ा सा समय पुरुषार्थ करो तो सारे कल्प की प्राप्ति है। आपने देखा होगा एक किसान अपने खेत में हल भी चलाता है, फावड़ा भी चलाता है। देखा ना, आपने कभी फावड़ा अगर देखा हो ना, तो उसका जो जो हैंडल होता है वो लकड़ी का होता है, लेकिन जो औजार है वो लोहे का है। अब इसको ध्यान से समझना, बाबा हमसे क्या चाहता है। बाबा कहता है बच्चे दूसरी आत्माओं के साथ जो पेपर आएंगे, जो कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, वो तो बाबा कहता है पेपर समझ के तुमको पास करने ही है ना। बाबा कहता है वो तो ऐसे सोचो जैसे फावड़ा, लेकिन तुम्हारी स्थिति कैसे होनी चाहिए जैसे वो लकड़ी का हैंडल। फावड़ा होता है ना, जमीन को चीर देता है, लेकिन जो वो हाथ से उसको पकड़ते हैं लकड़ी को, तो वो कभी हाथों को डैमेज नहीं करता किसान की। तो बाबा कहता है आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि ना वो आपको डैमेज करे, ना दूसरे किसी को डैमेज करे। तो यहाँ बाबा कहता है बाप दादा हिसाब का किताब खत्म करने की गिफ्ट लेने आए हैं। बाबा कहता है बच्चे मुझे भी तो रिटर्न गिफ्ट दोगे, आज मेरा भी जन्मदिन है शिवरात्रि पे, बाप का भी तो बच्चों का भी। बाबा कहता है मैं तो तुमको 21 जन्मों की बादशाही दे रहा हूँ, और बाबा कहता है तुम रिटर्न में मुझे क्या दो, ये पुराने हिसाब किताब सब बाबा कहता है खत्म हो, इसकी गिफ्ट मुझे दे दो। तो शिवरात्रि पे तभी तो भगत जाते हैं वहां पर, क्या क्या चढ़ाते हैं जिनकी कोई वर्थ ही नहीं है। हाँ, भांग धतूरा बेलपत्र बेर जो किसी देवी देवता को नहीं चढ़ाते हम। बाबा कहता है ये बाप ही है, माँ बाप ही होते हैं जो बच्चों की कमी को ढकते हैं, और दुनिया में कोई नहीं ढकता। भाई बहन कभी नहीं ढकते, वो तो लड़ पड़ते हैं आपस में। तो बाबा कहता है मैं ही हूं जो कह रहा हूं तुम्हारी जो कमियां है ना, ये बाप को सौंप दो, ये बच्चे तुमको दुख देंगी आगे। तो बाबा कहता है कमजोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब बहुत बड़ा किताब है, उसे खत्म करना है। आप बहानेबाजी करेंगे तो फिर भक्त भी करेंगे। डबल लव करो याद का सेवा में बिजी रहने का। गॉडरेज का ताला नहीं, ये गॉड का ताला है। पक्का जागरण करना, पक्का व्रत लेना। हाँ, बाबा कहता है देखो दुनिया में जो व्रत करते हैं ना भगत, वो भी इतनी अटेंशन रखते हैं सारा दिन में। उनको कोई भूले से भी बोल दे आज ये खा लो, वो कहते हैं नहीं आज हमारा व्रत है। कितना भी कोई लोभ दे उनको, वो कुछ भी मुख में नहीं रखते। तो बाबा कहता है जब तुम्हारे भगत इतने पक्के हैं कि व्रत रख लिया तो आज रख ही लिया, तो बाबा कहता है तुम्हारा व्रत टूट तो नहीं जाता बीच बीच में। इसलिए बाबा कहता है बच्चे यहाँ पर आपको अटेंशन देना है। अनुभव किया है या सिर्फ नॉलेज के आधार से सोचते सुनते वर्णन करते हो? कितने वाइब्रेशंस वर्ल्ड को मिलेंगे, क्योंकि माँ की भावना जल्दी पहुंचती है। सभी को बच्चे समझ पालना करो, इसमें स्वानुति ऑटोमेटिक है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी आप कौन बन रहे हो? भारत माता की जय तो हमने खूब बोली,
लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये वास्तव में तुम भारत की माताओं की बात है। तो इस समय बाबा कहता है प्रकृति के 5 तत्वों को, संसार की हर एक आत्मा को, चाहे वो शरीर में है या शरीर में नहीं है, बाबा कहता है माँ बनकर हर एक आत्मा के प्रति बाबा कहता है दुआओं का हाथ खड़ा करो। इतना काम बाबा कहता है संगम पर तुम्हारे पास है। तो यहाँ बाबा कहता है इससे क्या होगा, बाबा कहता है आपकी भावना, क्योंकि माँ की भावना बाबा कहता है ये बच्चों के पास सबसे पहले पहुंचती है। अब सोच लो हमारे पास अगर 2-3 बच्चे घर में हैं, उनके प्रति और संसार की कितनी आत्माएं हैं जिनके हमको नाम भी नहीं पता। बाबा कहता है आप सिमिलैरिटी रखना। जैसे हम अपने 2-3 बच्चों के लिए एक्स्ट्रा सोचते हैं ना, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं, बाबा कहता है ऐसी ही दुआएं, बाबा कहता है ऐसी ही सद्भावना संसार की हर एक आत्मा के प्रति, क्योंकि बाबा कहता है आप जगदम्बा हो। तो इसलिए बाबा ने सुनाया सभी को बच्चे समझ पालना करो, इसमें स्व उन्नति ऑटोमेटिक है, सबको स्नेह सहयोग के आधार से बांधना यह अमर वरदान है। हाँ, बाबा कहता है बांधो किसको, कैसे? बाबा कहता है स्नेह के धागे से बांधो, रूहानियत के धागे से बांधो, मोह के धागे से नहीं बांधो कि तेरे बिना मेरा क्या होगा। बाबा कहता है नहीं, ये मोह के धागे में किसी को नहीं बांधो, हर एक को बाबा कहता है रूहानियत के प्रेम से धागे से बांधो। बच्चे नहीं होते तो बाप क्या करता? हाँ, फिर मुझे बाप कौन कहता? कभी ना जो वो कहता है ना उसको महसूस किया करो। बाबा कहता है बच्चे अगर तुम मेरे बच्चे नहीं बनते तो मुझे बाप कौन कहता? इतनी बाबा बच्चों के साथ बॉन्डिंग रखता है। तो बाबा कहता है जैसे ये झंडा लहराया, फूल बरसाए, ऐसे ही हर एक आत्मा के दिल में बाप की याद का झंडा, स्मृति का झंडा लहराओ, सारा विश्व फूलों का बगीचा बन जाए। शिवरात्रि के दिन हर सेंटर पर भाई बहने बाबा का झंडा भी लहराते हैं। तो रीत है जब कोई झंडा लहराया जाता है तो उसमें फूल रखे जाते हैं। तो बाबा कहता है जब वो रस्सी खींचते हो ना, तो बाबा कहता है फिर वो फूलों की वर्षा होती है। तो बाबा कहता है अब तुम्हारा, बाबा कहता है संगम पर बस यही एक काम है कि हर एक आत्मा के, बाबा कहता है दिल में बाप के नाम का झंडा गड़ जाए। और बाबा कहता है हर दिल खुशी से लहराए। ये है बाबा कहता है अच्छा और सच्चा झंडा लहराना। ये लहराएंगे वही, बाबा कहता है जिनके अपने मन खुशी में नाचते होंगे। जो आत्मा खुद अमन का फूल बनी होगी, बाबा कहता है वही बाप के बगीचे का फूल है और दूसरों को भी बनाएगी। तो अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा, ये भगवान कह रहा है। बार बार अपने को स्मृति दिलाया करो कि भगवान के महावाक्य हैं। बाबा कहता है कि बच्चे आप ये अमर कथा सुन रहे हो, आप मेरी पार्वतियां हो। हाँ, और मैं ही अमरनाथ इस मृत्यु लोक में तुमको ये कथा सुना रहा हूँ। तो बाबा कहता है ये कथा सुनने के बाद तुमको इस मृत्यु लोक में फिर नहीं आना। अब बाबा कहता है आपका जन्म कहाँ होगा? अमर लोक में। लेकिन बाबा कहता है होगा किनका? जिनका, बाबा कहता है इस मृत्यु लोक से, इस पुरानी दुनिया से कोई ममत्व नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक तरफ अमर कथा सुने और दूसरी तरफ बाबा कहता है इस मृत्यु लोक का अभाव, प्रभाव, लगाव, झुकाव तुमको अपनी तरफ खींचे। ऐसे बाबा कहता है फिर आपने अमर कथा सुनी ही नहीं, इसका मतलब। अमर कथा तो बाबा कहता है वो कथा है जिसको सुनकर मोह, लोभ, अहंकार, बाबा कहता है सब व्यर्थ का कचरा गिर जाता है। क्योंकि अपने को आत्मा समझ रहे हो ना, और वो भी कौन सी? भगवान का बच्चा। ऐसी आत्मा जो 84 का पार्ट बजाती है। तो बाबा कहता है बच्चे अभी मृत्यु लोक में आप अंतिम जन्म में बैठे हो। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है रूहानियत। इसी शक्ति से स्वयं को, सर्व को परिवर्तन करते हो। इसी शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। कई सूक्ष्म बंधन अनुभव करते भी मुक्ति पा नहीं पाते, कारण रूहानी शक्ति हर कर्म में यूज नहीं करते।
क्या कह रहा है बाबा? बाबा कहता है जो जिस्मानी बंधन है ना हमारे देह के देहिक संबंधों से, बाबा कहता है ये बंधन आपके शिथिल तब पड़ेंगे जब बाबा कहता है हर कर्म करते आपको बाप की याद होगी। तब बाबा कहता है रूहानियत का रंग भरेगा आत्मा में और जिस्मानी बाबा कहता है कचरा छूट जाएगा। तो सबसे बड़ी पावर बाबा कहता है संगम पर आपकी क्या है? रूहानियत की शक्ति। ये संसार में और किसी के भी पास नहीं है बाबा कहता है, क्योंकि कोई अपने आप को आत्मा मानता ही नहीं। वो तो जब कोई शरीर छोड़ता है तब कहते हैं आत्मा को शांति मिली। तो बाबा कहता है देखो आत्मा को जोड़ते भी किससे हैं? शांति से। लेकिन ये नहीं जानते कि वास्तव में मैं ही आत्मा शांत स्वरूप। तो कहते हैं मरने के बाद मिलेगी शांति, जीते जी कहाँ शांति मिलती। बाबा कहता है बच्चे अभी इसी संगम पर अपने बाबा कहता है निज स्वरूप को अनुभव करो। और बाबा तो मुरलियों में कई बार कहता है सच्ची शांति वो नहीं है कि तुम सोचो हम हिमालय पे जाकर बैठ गए, हमने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। नहीं, बाबा कहता है कमाल तो तब दिखाओ जब अशांति के बीच में तुम शांति की स्थिति में बैठ सको। ये बाबा कहता है कमाल। और ये कमाल तो कलयुग में ही हो सकती है, क्योंकि कलयुग तो बाबा कहता है पसारा है दुख और अशांति का। कहते हो ना, बाबा को याद करने बैठते हैं तो लोग पीछे से आवाज देते हैं, किसी का फोन बज जाता है, कभी कभी मन में व्यर्थ चल पड़ता है। यही तो बाबा कहता है अशांति का जंगल है सारा। अब बाबा कहता है तुम हिमालय की चोटी पर बैठो। यही बाबा कहता है तुम्हारी हिमालय की चोटी। इसी एवरेस्ट पे तुमको पहुंचना है, बाकी तुम कहाँ निकल जाओ। तो बाबा ने समझाया एक ही समय संकल्प बोल कर्म तीनों को साथ साथ शक्तिशाली बनाना पड़े। संकल्प शक्तिशाली बनाते बोल में लूस पड़ जाते, बोल शक्तिशाली बनते तो बच्चे फिर कर्म में लूस पड़ जाते हैं। कभी नाचेगा उस जैसा कोई है ही नहीं, कभी छोटा पत्थर भी पहाड़ बन जाएगा। बाबा कहता है आपकी स्थिति अभी कैसी है? कभी तो बाबा कहता है उमंग से नाचने लगते हो, और कई बाबा कहता है किसी ने छोटा सा भी पत्थर मार दिया क्रोध का, ईर्ष्या का, तो बाबा कहता है गिर पड़ते हो। ये अभी बाबा कहता है आपकी स्थिति है। मुख्य बंधन है मनसा की कंट्रोलिंग पावर नहीं है। संकल्प के बंधन में बंधी आत्मा कुछ बनाती बिगाड़ती है। जैसे भक्ति में पूजा कर फिर डुबो देते हैं, स्वयं ही इस व्यर्थ कार्य से थक जाते हैं। मनसा बंधन की विशेष निशानी महसूसता खत्म करती, अपनी गलती अभिमान वश दूसरों पर डाल देते हैं। तो बाबा बच्चों को समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे मनसा को कंट्रोल करो, नहीं तो फिर क्या करते हो? पहले तो व्यर्थ के संकल्प करते हो और फिर बाबा कहता है उनको डिलीट करने का, स्मृति करने का पुरुषार्थ करते हो। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, भक्त क्या करते हैं? पहले तो बाजार से सुंदर सुंदर मूर्तियां ले आते हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उनको सजाते हैं, भोग लगाते हैं और 10वें दिन जाकर प्रवाह कराते हैं। बाबा कहते हैं फिर यहाँ थक जाते हो ना, पहले मनसा से व्यर्थ सोचते हो, फिर बाबा कहते हैं व्यर्थ जब नहीं चल कंट्रोल होता तो बाबा कहता है फिर दुखी हो जाते हो, स्थिति बनती ही नहीं है। तो यहाँ बाबा कहता है सभी मुक्ति मुक्ति चिल्ला रहे हैं, कोई गरीबी से तो कोई गृहस्थी से। इस समय बाबा कहता है संसार की आत्माएं कैसी हैं? सभी मुक्ति मुक्ति माना छुट्टी सब चाहते हैं। बाबा कहता है कोई गरीबी से तो कोई गृहस्थी से फंसी पड़ी है आत्माएं। ऐसे तो कुमारियां नहीं समझती दोनों तरफ चलती रहेंगी, अर्थात लटकना। बाबा कहता है ऐसी स्थिति आप बच्चों की नहीं होनी चाहिए कि एक तरफ तो गृहस्थी चल रही है और एक तरफ भीतर भीतर मुक्ति 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 चिल्ला रहे हो। बाबा कहता है हर कर्म तुमको करना है, लेकिन राम की याद में करना है, शक्ति भी राम की यूज करनी है। तो बाबा कहता है बीच में लटक नहीं पड़ना, जो भी हो जिस भी रोल में हो, बाबा कहता है इसको खुशी खुशी पूरा करना है, एक बाप की याद में। मन का बंधन है तो फिर यह लटकना हुआ, दोनों नावों में परेशान नहीं होना। बाबा कहता है बच्चे मन का जो बंधन है ना, ये बाबा कहता है आत्मा को लटका देता है, ना इधर का ना उधर का। इसलिए बाबा कहता है बंधनों से फारिग बनो, सदा अपनी हिम्मत रखो तो सहज पार हो जाओगे। बाप साथ है, जो करना चाहो वो कर सकते। बाबा कहता है बाप की शक्ति तो है, लेकिन हिम्मते बच्चे,
बाबा कहता है पहला स्टेप तुम्हारा होगा, फिर मदद बाप की मिलेगी। तो इसलिए बाबा कहता है अभी बाप की शक्ति साथ है, जो करना चाहो बाबा कहता है वो संकल्प की शक्ति से कर सकते हो। वे ब्राह्मण कच्छ बुद्धि में कुरम गीता लेते हैं, तुम्हारे कच्छ में तो है सत्यम। बाबा कहता है जो दुनिया के पंडित है ना, वो तो बगल में पोथी दबा के चलते हैं, रामायण गीता दबा के चलते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे बगल में क्या है? स्वयं भगवान। कितनी बड़ी अथॉरिटी तुम्हारे पास है। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते क्योंकि समझते हैं कि हम ब्रह्मा की संतान है। ब्राह्मण वर्ण तब होता जब प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परमात्मा ब्राह्मण वर्ण की धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं जब तक मैं ना आऊं तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा आ ही नहीं सकता, और ब्रह्मा नहीं होगा बाबा कहते हैं फिर ये ब्राह्मण कहां से आ गए। इसलिए बाबा कहता है दुनिया में लोग कहते तो हैं कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे वो परमात्म धर्म, बाबा कहता है देवी देवता धर्म से बिलोंग नहीं करती वो आत्मा, क्योंकि वो कुख वंशावली। अब इनको रचता भी नहीं कहेंगे, नई रचना कोई रचते नहीं। बाबा कहता है संगम पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है या अपना शत्रु। यही बाबा कहता है वो समय है, या तो आप अपना मित्र बनोगे या अपना शत्रु बनोगे। खेती का समय है, किसान या तो मेहनत करेगा या फिर सोएगा। अब बाबा कहता है आप डिसाइड करो। और तो सब हैं पाई पैसे वालों के बच्चे, तुम हो यहाँ भगवान के बच्चे। बाबा कहता है संगम के समय को पहचानो, इसके महत्व को जानो। तो यही बाबा कहता है वो श्रेष्ठ समय है जब आत्मा अपने कर्मों की श्रेष्ठ खेती कर सकती है, और जिसकी प्रारब्ध बाबा कहता है आपको 21 जन्मों तक मिलनी है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये संगम का समय है, इसको व्यर्थ सोकर लेटकर नहीं गवाना। मनसा से बाबा कहता है सेवा करो, वाचा से करो, कर्मणा से करो। बाबा कहता है सेवा में कोई रुकावट नहीं हो, सेवा भी हो तो बाप की याद में हो, बिना याद के बाबा कहता है सेवा भी व्यर्थ। तो यही बाबा बच्चों को जागृति दिलाता है। ओम शांति।